हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, परितंत्र। अब ये देखते हैं परितंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं परितंत्र, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक। अब इसमें देखते हैं जैविक घटक में क्या क्या होता है। इसमें एक तो उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है और अपघटक होता है। ये जैविक घटक के जो प्रोसेस है वो 3 प्रकार के होता है। ठीक है, अब उपभोक्ता देखते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार का होता है। उपभोक्ता भी 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, अब द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है। द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सॉरी। अब अजैविक घटक आ जाते हैं। ये जैविक घटक। अब अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। अजैविक घटक होते हैं कार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक और भौतिक घटक। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है। अकार्बनिक घटक में क्या क्या होता है। इसमें CO2, O2, CO2, N2 और H2, ये सारी गैसें इसमें होती हैं। ठीक है, कार्बनिक घटक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि होता है। ठीक है, और भौतिक घटक में प्रकाश, ताप, हवा आदि होते हैं। ठीक है, ये किस में होता है। ये होता है जैविक घटक में। ठीक है, ये जैविक घटक में होता है। अब हम इसमें देखते हैं, इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे स्थायी परितंत्र क्या है। सबसे स्थायी परितंत्र क्या है। ये है समुद्र। ठीक है, अब ये देखते हैं, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूनतम भूमि क्यों कहते हैं। ये कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप के लिए। ठीक है, चलिए। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। कौन सा कारण है, वनोन्मूलन। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। कौन सा है विशालतम, सबसे बड़ा जो है वो विशालतम समुद्र है, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। इसमें ये देखिए, वायु है, जल है, मृदा है, ये है तालाब। देखिए, ये यूपी टाइप में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कौन जैवीय कारक नहीं है। ये है कौन जैवीय कारक नहीं है। ये सब पौधे जैवीय कारक हैं, सूक्ष्म जीव जैवीय कारक है, जंतु जैवीय कारक है। क्या है, पर प्रस्तर नहीं है। ठीक है, ये भी यूपी टाइप में पूछा गया है। चलिए, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में निम्नलिखित दिए गए संघटकों में से किन संघटकों का योगदान रहता है। किनका रहता है, जैविक संघटक और ऊर्जा संघटक और अजैविक संघटक, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। कौन सा है, ये देख लेते हैं। ये है, ये देखिए, ये है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। सी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाला है जो पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है। क्या है, पारिस्थितिक संतुलन में कौन बाधा डालता है। ये लकड़ी काटना। ठीक है, चलिए। ये 2012 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन वो ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। चलिए, और ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। कौन नहीं है, देखिए, पहले सही देख लेते हैं कौन कौन से सही हैं। यह अजैविक और जैविक दोनों संघटकों
से युक्त होता है, बिल्कुल सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या यह एक बंद तंत्र होता है? ये क्या सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से एक संसार का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है? क्या है संसार का सबसे पारिस्थितिक तंत्र जो सबसे बड़ा है? ये वे है महासागर। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करती है? कौन काम करती है? पर्णरहित। ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा एक सरित या लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? तालाब नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एकादशीय प्रवाह दर्शाता है? यह है ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा। चलिए पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर होता है। पोषण स्तर है क्या है? ये है सबसे उच्चतम पोषण स्तर है सर्वहारी को सबसे उच्चतम माना जाता है, सर्वहारी। ठीक है, सर्वहारी को माना जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के रहे वर्णक में स्थित रहता है? हरे वर्णक में स्थित रहता है, सॉरी। ठीक है, कौन सा हरे वर्णक तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? कौन सा रहता है? फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? अपघटक व बैक्टीरिया, ये सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र है? कौन सा है? महासागर, ये सबसे स्थिर है। ठीक है, चलिए पारितंत्रों की घटित उत्पादकता में क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ये देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले है मैंग्रोव वन आता है, फिर घास आता है, घास स्थल आता है, फिर झील आ जाता है, फिर महासागर आ जाता है। तो इसका क्या हो गया? सी ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, चलिए पारिस्थितिक तंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। इसमें है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ये ठीक है। चलिए ए, इसमें ए ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कौन है? यह है फसल। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किससे होती है? पौधों की हरित पत्तियों द्वारा होती है। पौधों की हरित पत्तियों द्वारा होती है। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विपरीत दिशा में संपन्न होती है? कौन सी होती है? लकड़ियों का जलना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थायी है? कौन सा है? महासागर सबसे स्थायी है। प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है? तंत्र की स्वसंतुलित सी, ठीक है इसका। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किसमें होती है? यह होती है हरित लवक में। चलिए, पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा कार्यतम इकाई नहीं है? कौन सा नहीं है? यह है स्तरीकरण। मृत जीवी जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? मृत अपघटक पदार्थों पर। इसका सी ऑप्शन ठीक है। चलिए, ये सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। वह पारिस्थितिक तंत्र जिसका आसानी से ह्रास हो सकता है वह, एवं यदि ह्रास करने वाली शक्तियों को प्रभाविता समाप्त हो जाती है तो वह तंत्र उतनी ही आसानी से संतुलित अवस्था को प्राप्त कर लेता है। क्या कहलाता है? ये देखते हैं क्या कहलाता है। ये कहलाता है निम्न स्थायित्व व उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाला पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है। क्या है? यह है डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष है, क्या है? ये है जैविक कारक है एक। ठीक है। चलिए, जो वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। जो जीव दूसरों जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का घटता हुआ क्रम है? देखते हैं घटता हुआ क्रम क्या है। सबसे पहले समुद्र, ये घटते हुए में आ जाएगा क्योंकि ये घटते हुए क्रम में चल रहा है। ये समुद्र है, फिर झील हो गया, फिर घास हो गया, फिर मैदान हो गया, फिर मैंग्रोव वन हो गया। ये घटते हुए क्रम में, ये क्या हो गया? ए ऑप्शन राइट हो गया। चलिए, अब देखते हैं दिन के समय में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? क्या होता है जब हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं? तो उसका क्या कारण होता है? क्योंकि पौधे रात में क्या करते हैं? ये देखिए क्या करते हैं। दिन के समय श्वसन क्रिया की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। जब हम सांस लेते हैं क्या करते हैं? ऑक्सीजन तो हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब ये पौधों के द्वारा ही संपन्न होता है। ठीक है। चलिए, पारिस्थितिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है, किसमें की जाती है? तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर की जाती है। इसका सी ऑप्शन ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन। ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है क्या? इसके देखिए क्या होता है।
H2O, H2O से, ठीक है, H2O से संश्लेषित होती है ऑक्सीजन, उत्सर्जित होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, CO2 आवश्यक है। चलिए, पर्णरहित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है, कौन सा रहता है, Mg रहता है, ठीक है। चलिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन क्या कहलाते हैं, प्रकाश क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, किसमें संपन्न होती है, नीले व लाल रोशनी के क्षेत्र में ही संपन्न होती है। तो इसका क्या हो गया, बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। चलिए, ये दोस्तों आज इस सीज़न का लास्ट क्वेश्चन था। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो और क्वेश्चन दोनों ही पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे की क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज हमने जो क्वेश्चन कराए हैं 42 क्वेश्चन कराए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम 43 क्वेश्चन से मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और धन्यवाद।